अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज मैं आपको प्रोफेशनली तरीके से बाजू अटैच करना सिखाऊंगी। मैच्योर बॉडीज़ के लिए बाजू जोड़ना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है 2 से 3 दफ़ा। उनका तरीकाकार अलग था और इस शर्ट की जो मैंने आपको कटिंग बताई है इसका तरीकाकार जो है वो अलग है। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है कि शर्ट पीछे क्यों जाती है, शर्ट की सही कटिंग, जिनकी जो है वो बैक साइड जो बड़ी रख कर काटते हैं उन्होंने किस तरह से शर्ट काटनी है, सेंटर पॉइंट कहाँ से लेना है शर्ट का, बाजू किस तरह से अटैच करने हैं, तो उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी। आपने उनको वॉच करना है। सबसे पहले जो है ये मैंने आपको जो शर्ट कटिंग करना सिखाया था मैच्योर लेडीज़ के लिए कि बैक साइड बढ़ाने के बाद भी जिनकी शर्ट पीछे जाती रहती है वो क्या करें, किस तरह से अपनी शर्ट काटें। साथ साथ मैं कुछ टिप्स मज़ीद भी देती चलूँगी कि जिनकी शर्ट जो है बैक साइड बढ़ाने के बाद भी पीछे जाती रहती है उन्होंने इस कटिंग के साथ साथ मज़ीद जो है वो क्या काम करना है कि उनकी शर्ट पीछे ना जाए। यहाँ पर बाजू जो है इस तरह से मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। 9 इंच का मेरा कंधा था, आपका जितना भी हो तरीकाकार यही होगा। ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और यहाँ पर ये जो शर्ट है इसकी मैंने आपको बताया था कि बैक साइड यहाँ से भी बढ़ाकर हाफ इंच काटी थी और यहाँ से भी काटी थी। जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी कि मैंने इस शर्ट की कटिंग किस तरह से बताई थी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर ये हमारी फ्रंट साइड जो है वो कमर तक हाफ इंच छोटी है। ये देखें चौड़ाई में, ये आपको नज़र आ रहा होगा इस साइड से, ये देखें। अब हमने इसको जब फिटिंग की सिलाई लगानी है तो हमने ऐसे ही पकड़ के नहीं लगा लेनी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम फ्रंट बैक इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं, लेकिन इसमें हमने ऐसा नहीं करना। इसमें बल्कि इस तरह से करना है कि सबसे पहले तो हम इसको करते हैं उल्टा। उल्टा करने के बाद ये देखें, ये चीज़ आपने बराबर कर लेनी है। यहाँ से ये फ्रंट बैक जो है ये इस तरह से बराबर कर लेनी है और फिर अब हम इस पर लगाएंगे निशान। यहाँ पर हमारी चेस्ट थी, यहाँ पर हमारी थी कमर और यहाँ पर है हिप का साइज़। यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह लेके आना है और फिर इस तरह से बिल्कुल सीधी हमने सिलाई नहीं रखनी बल्कि हमने हल्की सी कर्व में रखनी है यहाँ से सिलाई। अब इसी को हमने इस तरह से पकड़ना है और ये वाले 2 हिस्से भी हमने बराबर करने हैं सेम पहले की ही तरह। जो बढ़ता हुआ है बैक साइड वो हम इस तरफ धकेल देंगे। यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें बराबर करनी है और ये हमारा फिटिंग का जो है वो निशान लगा हुआ पहले से, नहीं तो आप इस तरह से रखते हुए भी निशान लगा सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमने इनको बराबर करते हुए ये चीज़ें यहाँ से इस तरह और इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। फिटिंग की जो सिलाई है वो ये देखें मैंने यहाँ पर लगा ली है। ये है बैक साइड और ये वाली है फ्रंट साइड। और ये देखें ये झोल नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, ये जो हमने बढ़ता हुआ काटा था ना यहाँ से, ये वो वाला झोल है जो अब यहाँ पे आ रहा है। ये हमारी बैक पे जो हमारे मांस होता है, चर्बी होती है, उसको कवर करेगा और शर्ट जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी बल्कि प्रॉपर हमारे कंधों पे रहेगी। अब हमने करनी है स्लीव्स की अटैचमेंट। स्लीव्स की अटैचमेंट के लिए शर्ट को इस तरह से उल्टा करके रख लेना है। उल्टा करने के बाद हमने, ये हमारे स्लीव्स हैं, ये वाला स्लीव्स इस तरफ हम रख देंगे इसके साथ, यानी कि ये देखें फ्रंट साइड आमने सामने आए, जो छोटी कटी हुई है और ये वाली जो डीप कटिंग है और ये डीप कटिंग ये आमने सामने हो। इस साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से ये देखें ये डीप कटिंग को फेस कर रही है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो बाजू है इसको करना है इस वाली साइड पर और ये वाला इधर से जाएगा इस तरफ, ये वाला इधर बीच में से गले के अंदर में से जाएगा इस तरफ। सबसे पहले हमने जो इधर से उठाया है वो इधर लगाते हैं, ये देखें। अब जब हमने इसको इसके अंदर से ऐसे निकाला गले के अंदर से, ये है हमारा बाजू का सेंटर पॉइंट और ये है हमारा तीरे की सिलाई। तीरे की सिलाई और ये बाजू का सेंटर यहाँ पर आमने सामने होने चाहिए और हमने अब यहीं से स्टार्ट करना है बाजू लगाना और उधर से ये वाली साइड की सिलाई और ये वाली जो सिलाई है ये बराबर आनी चाहिए। अब मैं आपको आगे का काम बताती हूँ। ये डीप साइड जो है बाजू की, ये फ्रंट की डीप साइड के साथ मैच होनी चाहिए।
बिल्कुल ढीले हाथों के साथ, कहीं से कुछ नहीं खींचना, और यहाँ से थोड़ी सी सिलाई ऊपर से लगाने के बाद ये जो सिलाइयाँ हैं बाजू की और शर्ट की फ़िटिंग की, उनको हमने आमने सामने करके और ये वाला जो मार्जिन है ऐसे कर लेना है, और फिर इनको बराबर करने के बाद यहाँ से हमने ऐसे ऊपर की तरफ कपड़ा जो है वो बराबर करते हुए लेके जाना है। ये देखें, ये दोनों सिलाइयाँ हमारी बराबर आनी चाहिए। एक मार्जिन इस तरफ फोल्ड करेंगे और एक मार्जिन उस तरफ हम टर्न करेंगे। अब आगे बैक साइड की बारी, तो बैक साइड भी हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे पकड़ते पकड़ते हमने सारे को मिलाते जाना है आपस में, और पीछे से साथ साथ छोड़ते जाना है। ये देखें, ये सारा भी बिल्कुल बराबर आया है। स्लीव्स की अटैचमेंट जो है वो मैंने दोनों साइडों पर कर ली है। अब हम इनको करेंगे सीधा। ये सिलाइयाँ भी इस तरह से आमने सामने हों, और ये देखिए इस साइड से भी इस तरह से। ये तो इतना सा फ़र्क होता है, ये जब हम हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो जब हम पैर जहाँ पर चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से मोटा कपड़ा होता है तो थोड़ा सा खिसक के आगे की तरफ जाता है जो हिस्सा ऊपर होता है, इसलिए ये इतना सा फ़र्क है, लेकिन ये इतना मायने नहीं रखता। प्रेस जब हमने इसको करना है तब इस तरह से करना है कि अपना बाजू जो है उसकी ये चीज़ सिलाइयाँ जो हैं वो हमने सेट करनी है और उसके ऊपर जो है हमने प्रेस लगा देनी है। और जब हमने यहाँ से प्रेस करना है तब थोड़ा सा हिस्सा हमारे बाजू का पीछे से आगे की तरफ आएगा, जो कि आपने बिल्कुल इसी तरह से ही यहाँ पर प्रेस लगा देनी है। जब हम इसको पहनेंगे तो ये चीज़ खुद ब खुद ही हमारे बिल्कुल कंधे के ऊपर आ जाएगी, ना आगे आएगी ना पीछे जाएगी, बिल्कुल सेट रहेगी। क्योंकि हमारी बैक को, हमारी बैक साइड पर ये वाली जो जगह होती है यहाँ पर हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा नहीं देंगे या फ्रंट के बराबर हम कपड़ा आर्म होल का नहीं रखेंगे अपनी का, तो हमारी बैक साइड जो है यहाँ से ये जो हमारा कंधा है आगे से पीछे की तरफ कपड़ा खींचता है। क्योंकि जब हम कंधा मापते हैं तब तो हम जो भी गोलाई में मापते हैं उसका हाफ फ्रंट पे रख लेते हैं, लेकिन बैक साइड का हमारा कम होता है फ्रंट की निस्बत, जिसकी वजह से तो हमारी शर्ट ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी। लेकिन हमने अपनी बैक साइड ये देखें ज़्यादा रखी है। अब जो है हमारा फ्रंट का और बैक का आर्म होल बिल्कुल बराबर है, नो ही फ्रंट का नो ही बैक का। तो क्या होगा, अब हमारी शर्ट जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही अपनी बैक साइड को कपड़ा जितना वो बॉडी साइज़ के हिसाब से चाहिए था उतना उसको दे दिया है। यानी कि आर्म होल जो है वो फ्रंट का भी हमने नो ही रखा, बैक का भी उसके बराबर ही रखा, कम ज़्यादा नहीं किया। स्लीव्स की अटैचमेंट हमारी हो चुकी है। ये देखें, कहीं किसी किस्म का कोई झोल नहीं आया। जहाँ पर प्रेस भी मैंने अच्छे से कर लिया, यहाँ से सिलाइयाँ भी बराबर है। ये जो सिलाई आगे करके लगाई जाती है वो हमारी शर्ट को पीछे की तरफ करती है। जिनको बहुत ज़्यादा इशू हो तो उनके साथ तो और ज़्यादा मसला बनता है जब हम आगे करके बाजू लगाते हैं तो शर्ट के पीछे जाने का। अब जो मैंने यहाँ से कपड़ा बढ़ा कर रखा था ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये जो साइड पर आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाला, और इस साइड पर ये वाला जो हमने हाफ इंच बढ़ाया था, ये हमारी बैक साइड से और हमारी चेस्ट को कवर करेगा, जिसकी वजह से हमारी शर्ट पीछे नहीं जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जिनका पेट बड़ा होता है, यानी कि चेस्ट के बराबर या चेस्ट से भी थोड़ा आगे होता है, उनकी शर्ट भी जो है वो पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि शर्ट जो है वो यूँ पेट से ऊपर की तरफ उठी रहती है। जब हमारी कमीज़ जो है वो पेट से उठती है तो वो यूँ करके रहती है, तो वो इस तरह से ऊपर की तरफ उठती रहती है। तो क्या होता है कि यहाँ से पीछे की तरफ ही जाती रहती है। तो वो क्या करें कि वो अपने यहाँ पर फ्रंट साइड पर बिल्कुल हल्के हल्के से प्लेट डाल लिया करें, उसकी वजह से भी कमीज़ जो है वो फ्रंट की तरफ ही रहती है, पीछे की तरफ नहीं जाती। मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।